तो गाइस मैनेजर किम के पिछले चैप्टर में हमने देखा था फुजीमोरी यूकी को, जिसने मैनेजर नैम को काफी ज्यादा अच्छी तरह से पेल दिया होता है और इसके बाद इसकी नजरें मिलती हैं मैनेजर किम से। इससे पहले कि इन दोनों के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होता, हम आज की वीडियो की शुरुआत में देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। चैप्टर नंबर 63 की शुरुआत में हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस वक्त नैम ने याकुजास के काफी सारे बंदों को निपटा दिया था और डेहोंग को बस वहाँ से लेके जाने ही वाला था। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं नैम के पीछे से आता है फुजीमोरी यूकी, जो कि अपने एक हाथ से नैम का सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? एक कोरियन कीड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? और आखिर ताइकी कहाँ गया है? फुजीमोरी की पकड़ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे नैम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अभी नैम की पूरी बॉडी ही हवा में होती है और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, बट फुजीमोरी की ताकत के सामने नैम का एक भी पैतरा काम नहीं आता और फुजीमोरी कस के नैम का सर पकड़ता है, जिससे नैम अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अनकॉन्शियस होने से पहले नैम काफी ज्यादा छटपटा रहा था, इसलिए फुजीमोरी नैम को अनकॉन्शियस करने के बाद कहता है, ओए तू बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा था, क्या तू एक तोता है? अभी नैम अनकॉन्शियस हो चुका होता है, जो देख के डेहोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, या कहो डेहोंग डर चुकी होती है। इसके बाद फुजीमोरी नैम को शिप के बाहर लेके आता है, जहाँ पे मैनेजर किम फुजीमोरी को कहते हैं, ओए कीड़े यहाँ नीचे आ। मैनेजर किम काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं, जिसको देख के फुजीमोरी कहता है, क्या ये मुझसे बात कर रहा है? आखिर भला मैंने क्या किया है? ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, मुझे तो कोरियन बोलनी भी नहीं आती, ये मुझसे क्या बोल रहा था? इसके बाद फुजीमोरी के साथ का बंदा कहता है, वाइस प्रेसिडेंट हमें इंटरपोल से सिग्नल मिला है, इंटरपोल वालों ने कहा है वो अब हमें और ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, और ऊपर से सैस और रोएची शहर में जख्मी हालत में पड़े हुए मिले हैं। फुजीमोरी नैम को अपने हाथ से छोड़ देता है और कहता है, इसीलिए मुझे अपने देश के बाहर बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता। दूसरी कंट्री की अथॉरिटीज हमारा पता बहुत ही आसानी से लगा सकती हैं। तैयार हो जाओ, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और जो नैम होता है वो सीधा जाके गिरता है समुद्र में, और फुजीमोरी के साथ का बंदा सारे के सारे याकुजास को चिल्ला के कहता है, हे सबके सब तैयार हो जाओ चलने के लिए, जो भी शिप में देर से आएगा उसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, जल्दी करो, सारे के सारे शिप में आओ। और जाते हुए फुजीमोरी कहता है, और हाँ वहाँ पे जो कोरियन खड़ा है उसको बताओ कि आखिर याकुजा से पंगा लेना क्या होता है। हमारे आधे लोगों को उसकी बैंड बजाने के लिए वहाँ पे छोड़ दो और आधे लोगों को शिप में ले लो। और इसी के साथ हम देखते हैं याकुजास के काफी सारे बंदों ने मैनेजर किम को घेर लिया होता है, और ऑलमोस्ट सारे ही याकुजास के हाथ में कोई ना कोई हथियार भी होता है। तभी सारे के सारे याकुजास बहुत ही स्पीड में बढ़ते हैं मैनेजर किम की तरफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन मैनेजर किम इन सबके बीच से कट मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और साथ ही साथ अपने हाथ के चाकू से इन सबके ऊपर अटैक भी कर रहे होते हैं, जिनसे इन सब की हालत खराब हो रही होती है। और एट लास्ट इन सबके शरीर में काफी सारे कट्स मारने के बाद मैनेजर किम पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी नैम की भी जान बचानी होती है। जैसे ही मैनेजर किम अंदर कूदते हैं तो वो देखते हैं नैम पानी में डूब रहा है। मैनेजर किम ने चाकू मुंह पे पकड़ रखा होता है और नैम को अपने हाथों से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही याकुजास के कुत्ते भी मैनेजर किम को पानी में पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये सब अपने साथ कुछ जाल वगैरह भी लेके आए होते हैं ताकि मैनेजर किम को पानी में फंसा सके। और लगातार काफी सारे बंदे मैनेजर किम को पकड़ने के लिए पानी में बस कूदे ही जा रहे होते हैं, और एक याकुजा का बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है, जाओ उस साले को जान से मार डालो, हम सब कामिकाजीज हैं, उसे दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं, उसे जाके दिखाओ, एक असली याकुजा मौत से भी नहीं डरता है। इतने में ही एक बंदा मैनेजर किम के पास भी पहुंच जाता है उन्हें मारने के लिए। ये झंडू पानी के अंदर सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन उसके बावजूद भी पानी के अंदर बोल रहा होता है, कोरियन मैं तुझे जान नहीं दूंगा। बट मैनेजर किम अपने सामने लापरवाही का ज्यादा मौका किसी को भी नहीं देते। मैनेजर किम पलक झपकते ही इसके अंदर चाकू से काफी सारे छेद कर देते हैं, और साथ में जो एक और बंदा पीछे से आ रहा होता है मैनेजर किम उसको भी मार देते हैं। याकुजास के 2 बंदे पानी में नीचे गिर रहे होते हैं, और मैनेजर किम को पकड़ने के लिए और याकुजास भी आ चुके होते हैं, और ऊपर से और याकुजास भी लगातार पानी में बस कूदे ही जा रहे होते हैं। और जो याकुजा का बंदा उन सबको पानी में कुदवा रहा होता है, तभी वो अचानक से देखता है पानी में खून। पानी में खून देख के ये बंदा एक जगह पे रुक जाता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है पानी के नीचे से कुछ बाहर आ रहा है। अगला बंदा कहता है, जी सर वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा है, कहीं वो। और जो बंदा ये बोल रहा होता है इतने में ही उसके सर पे एक चाकू पड़ता है, जो कि फेंका होता है पानी से मैनेजर किम ने, और एक शॉट में ही मैनेजर किम ने इस बंदे का काम तमाम कर दिया होता है। मैनेजर किम अभी नैम को पानी से बाहर लेके आ चुके होते हैं, और दूसरा बंदा मैनेजर किम को देख के चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? हे ये यहाँ पे है, इसे जान से मार डालो। बट इतने में ही इसके पीछे से एक स्कूल का लौंडा आता है जो कि मैनेजर किम के लिए काम करता है, और इस बंदे को बाइक से
हुक के इसे हवा में उड़ा देता है। ये जो स्कूल का बंदा होता है इसका नाम होता है चैन हुएंग, जिसकी उम्र 20 साल होती है। यहाँ की सिचुएशन को देख के एक याकुजा का बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या आखिर ये बाइक वाले लोग यहाँ पे कहाँ से आए? बट इतने में ही 2 स्कूल के लौंडे बाइक में पीछे से आते हैं और बेसबॉल के बैट से इस बंदे का सर खोल देते हैं। और ऑब्वियसली ये दोनों भी मैनेजर किम के ही चेले होते हैं। वही जो मैनेजर किम होते हैं नैम को सीढ़ियों से ऊपर ला रहे होते हैं। तभी चैन हुएंग मैनेजर किम को हाथ देते हुए कहता है, बॉस बॉस आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, वो जो आपके हाथ में बंदा है वो मुझे दे दो। हाँ ठीक है, इसको मैं ऊपर ले लूंगा, लेकिन आखिर इसके पैर पे एंकल मॉनिटर क्यों लगा हुआ है? लेकिन इतने में ही मैनेजर किम देखते हैं जो बोट होती है जिसके अंदर डेहोंग थी, वो बोट धीरे धीरे चलने लगती है, जिसको देख के चैन हुएंग कहता है, शिट बॉस ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बोट चलने लगी है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? मैनेजर किम कहते हैं, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे सब कुछ ठीक रहे। इसके बाद हम देखते हैं शिप के अंदर का सीन, जहाँ पे काफी सारे याकुजास के बंदे कुछ सामान को इधर उधर ले जा रहे होते हैं। और बेसिकली इनका जो सामान होता है वो होता है इंसान की बॉडीज। जो लोग जिंदा होते हैं उन्हें ये लोग ड्रग्स दे रहे होते हैं, और जो लोग मर चुके होते हैं उनकी बॉडी को ये बर्फ में लेटा के यहाँ से ले जा रहे होते हैं ताकि उनकी बॉडी सड़ने से बच सके और ये लोग उनके बॉडी ऑर्गन्स बेच पाए। फुजीमोरी सिगरेट जलाते हुए अपने साथ के एक बंदे को कहता है, जब सारा काम पूरा हो जाएगा तो मुझे बता देना। फुजीमोरी अपने एक चेले से बात कर ही रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं फुजीमोरी के पीछे जो दरवाजा होता है वहाँ से 2 लौंडे छुप के ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और ये दोनों के दोनों लौंडे ही मैनेजर किम के साथ के होते हैं। फुजीमोरी को देख के लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर अब हम क्या करें? हम यहाँ बोट में तो आ गए, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये बोट को अभी चलाना शुरू कर देंगे। सच में मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, हमारी वाट लगने वाली है। अब हम क्या करें? क्या हम पानी में कूद जाएं? मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हमारी बहुत ही ज्यादा बुरी वाट लगने वाली है। अब मुझे एहसास हो रहा है मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है, मरने के लिए ये बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जो शोंगो होता है काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और यहाँ से पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसको देख के दूसरा लौंडा कहता है, हे बॉस, आखिर आप कहाँ जा रहे हो? आप उस टेबल के सामने ऐसे क्यों खड़े हो? शोंगो भी एक टेबल के सामने खड़ा होकर कुछ चीज बहुत ही गौर से देख रहा होता है। साथ ही साथ में शोंगो के चेहरे में भी थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसके सामने पड़ी हुई होती है एक गन, और साथ ही में वहाँ पे कुछ बुलेट्स भी रखी हुई होती हैं। शोंगो अपने साथ के लौंडे को कहता है, डैनियोंग, क्या तू नहीं चाहता बॉस तुझे देख के खुश हो जाए? साथ ही साथ में शोंगो को भी अभी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, जिस वक्त मैनेजर किम ने शोंगो की काफी अच्छी तरह से तोड़ी थी। और वो सारी बातें याद करते हुए शोंगो अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे दिमाग में कई बार ये बात आई है कि अगर मैं बॉस को कभी भी हरा नहीं सका फाइट में, या फिर मैं उनकी पहुंच से दूर नहीं भाग पाया, तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि उनको इतना तो पता चले कि मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मैं बॉस को साबित करना चाहता हूँ कि मैं उनके काफी ज्यादा काम का हूँ। ये बात तो बॉस ने भी नहीं सोची होगी कि ये शिप इतनी जल्दी चलना स्टार्ट हो जाएगी। सच बताऊं, मुझे अंदर से काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अभी अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। लेकिन साथ ही साथ में ना जाने क्यों मेरे अंदर से एक बहुत ही अजीब तरीके का जोश आ रहा है। लगता है मुझे इस जोश के साथ आगे बढ़ना होगा। शोंगो डोंगयोंग को कहता है, डोंगयोंग क्या कहता है, क्यों ना आज इतिहास रच दे? यही वक्त है खुद को साबित करने का मेरे दोस्त। डोंगयोंग की अभी फटी पड़ी होती है, लेकिन इतने में ही शोंगो गन अपने हाथ में उठा लेता है और उसके अंदर गोलियां भरते हुए कहता है, तू सोच रहा है मैं ये क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अब हम इस शिप के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। तू बस मेरे पीछे पीछे आ, मैं इस बोट को वापस से किनारे पे लेके चलूंगा। और शोंगो गन लेके जा रहा होता है कंट्रोल रूम की तरफ, और पीछे से डोंगयोंग बोल रहा होता है, क्या तुम्हें शिप चलानी आती है? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? शोंगो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या एक लाइसेंस? मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि एक बाइक कैसे चलाई जाती है, और एक असली मर्द को बस इसी की जरूरत होती है। तो ठीक है, आजा चलते हैं। वैसे यार शोंगो एक कमजोर कैरेक्टर है, लेकिन इसके लेवल से ये बंदा काफी ज्यादा सही लगता है। कमजोर होने के बावजूद भी एक कमजोरों की टॉप लिस्ट में है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और क्योंकि आगे के चैप्टर्स काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए उन्हें मिस बिल्कुल भी मत करना। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।